हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज अपना टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन देखेंगे। ये डी फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में है। और डी फार्मेसी में देखें तो माइक्रोबायोलॉजी है एक सब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिप्लोमा में तो ये दोनों साल यही चलता है ज़्यादातर, क्योंकि एच सी पी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर, उसमें भी यही है स्टरलाइजेशन। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट इस टॉपिक में है क्या क्या। तो आज मैं ये बताऊंगा। अगर ये पूरी वीडियो देख लोगे आप तो आपके सारे एमसीक्यूज, सारे जो इससे रिलेटेड डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। ये एक प्रोसेस होता है। स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए सिस्टम। ये माइक्रो किसी भी सिस्टम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना, उसको ख़त्म करना, उस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी बोतल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो बोतल के अंदर का हिस्सा सिस्टम हो गया, और उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्टरलाइजेशन। द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टरलाइज प्रोडक्ट। तो जो फ्री होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें स्टेराइल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि इंजेक्शन होते हैं हमारे, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ईयर ड्रॉप वगैरह ये चीज़ होती हैं, तो ये स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरियोस्टेटिक, डिसइंफेक्शन, जर्मिसाइड, वेरिसाइड, स्टेरिलिटी। तो ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये टर्म भी देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक बहुत ही कॉमन है फार्मेसी फील्ड में। तो ये एक ऐसी टर्म होती है, ऐसे कह सकते हैं हम इसे, कि टर्म एंटीसेप्टिक इज ऑफ्टन रॉन्गली यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ डिसइंफेक्टेंट। अब कुछ को ऐसा लगता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सेम सेम वर्ड है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है, वो अभी इनका डिफरेंस आएगा देखेंगे। तो एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं, और उनकी एक्टिविटी को भी बिना उनको ख़त्म किए, उनको ख़त्म नहीं करते, बस उनकी जो काम कर रहे थे उनको रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते। तो एंटीसेप्टिक वो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड, साइड मतलब किल, बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को किल करता है वो सिंपली बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब होता है थमा देना एकदम से, यहाँ ना बढ़ रहा है ना घट। तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को बिल्कुल अरेस्ट कर लेता है, रिटार्ड, रोक देता है, उसे बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं। डिसइंफेक्शन देखते हैं, ये आया था वर्ड, ये क्या एंटीसेप्टिक से मिलता जुलता समझते हैं कई लोग। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स ये थोड़ी सी टर्म है इसमें इम्पोर्टेंट, ये बताऊंगा अभी। तो डिसइंफेक्शन में क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसकी स्पोर को निकल किल करेगा, स्पोर को। उसके हिसाब से ये एंटीसेप्टिक में क्या देखा था कि ग्रोथ को रोकेगा, किल नहीं करेगा, है ना। तो ये डिफरेंस है डिसइंफेक्शन में और एंटीसेप्टिक में। जर्मीसाइड, तो साइड किल, जर्मी जर्म्स, तो जो जर्म्स को किल करता है उसे जर्मीसाइड बोलते हैं। फिर ऐसा सब्सटेंस होता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब पैथोजेनिक मतलब जो बीमारी कोज करता है बॉडी में जाके। वेरिसाइड, जो वायरस को किल करे उसे वेरिसाइड बोलते हैं। स्टरलिटी, स्टरलाइजेशन से ही टर्म आया ये। द absence of viable microorganisms is called sterility and preparation free from viable microorganisms are the sterile product। जहाँ पे वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ना हो उसे स्टेरिलिटी बोलते हैं। वाइबल मतलब जो फिर से ग्रो ना कर सके, मरी गई उसे, ठीक है। और जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें स्टाइल प्रोडक्ट बोलते हैं, देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस है छोटा सा, ये पता होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस होता है।
डिसइंफेक्शन तो थोड़ा सा भी देखा था क्या था, है ना। तो स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑल वायबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड। हमें ये पता है, यहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म एक सिस्टम में से कंप्लीटली खत्म कर देना वो स्टरलाइजेशन कहलाता है, वो प्रोसेस। और डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस दैट रिमूव्स इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये स्टरलाइजेशन में क्या होगा, वो स्पोर्स को भी किल कर देगा। स्पोर्स अभी बताओ कि एक होता है बैक्टीरिया और उसका स्पोर्स उसके अंदर ही होता है। स्पोर्स के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर उसके स्पोर्स होता है। अब जैसे हमने हीट करा और बैक्टीरिया को मार दिया, अब बैक्टीरिया तो मर जाएगा लेकिन वो उसके अंदर का स्पोर जिंदा रहेगा। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो स्पोर ही ग्रोथ कर करके दोबारा बैक्टीरिया बना देगा और बैक्टीरिया फिर डिवाइड करके बहुत सारे बन जाएंगे। तो हम ऐसा करें कि स्पोर को भी किल कर दें, कहीं ना ही दोबारा से कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो स्टरलाइजेशन में होता है कि स्पोर को भी किल कर देते हैं। और एंटीसेप्टिक में ऐसा होता नहीं, उसमें बस ग्रोथ को रोक देते हैं। और डिसइंफेक्शन में देखा है कि बस वो किल करता है, स्पोर को नहीं मारता। तो दोनों में ये डिफरेंस है, स्टरलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में। स्टरलाइजेशन परमानेंट होती है, डिसइंफेक्शन ये टेम्परेरी, जान के ही करते हैं चीज़ें। दूसरा पॉइंट है दी बैक्टीरियल स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड, है ना, यही बता दिया, इसमें डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। स्टरलाइजेशन इज डन बाय एनी फिजिकल केमिकल मैकेनिकल मेथड। तो स्टरलाइजेशन के 3 मेथड होते हैं, जो मन करे उससे कर लो। डिसइंफेक्शन इज डन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। और जो घरों में आता है डिसइंफेक्टेंट, तो वो ऐसा प्रोडक्ट होता है, तो किसी भी टाइप का यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस करने के लिए। तो ये डिफरेंस एंड इंट्रो, ये होता है क्या है स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट अब काम पे बात पे आते हैं। ये थोड़ा, ये 3 टर्म बताऊंगा अभी। थर्मल डेथ टाइम, डेथ रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू। तो ये तीनों है बड़ी सिंपल, बस एक बारी समझ में आ गई तो याद ही रहेगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है कि इसमें ये बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना अलग अलग टाइप के, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है मरने का। कि हाँ, एक बैक्टीरिया है वो 160 डिग्री पे मरेगा, एक बैक्टीरिया है वो 180 पे मरेगा, एक है 130 पे मरेगा, स्पोर्स के साथ। ठीक है, सबका अलग अलग होगा। तो अब वही चीज़ इसमें बताइए कि हम कैलकुलेट कैसे करें। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो वेरिंग रेजिस्टेंस टू डिफरेंट मेथड, यही बताया मैंने, सबका अलग अलग होता है ना। द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली देयरफॉर। तो अब हमने पता है कि सबका अलग अलग थर्मल रेजिस्टेंस टाइम होता है, ये सब अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जब हमें मेथड जानना हो ना कि कौन सा मेथड यूज करें, तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये याद रखें, हाँ भाई इसका कितना टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होता है। तो फर्स्ट है थर्मल डेथ टाइम। इट मे बी डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म को ख़त्म होने में मतलब कितना टाइम लगता है, टेम्परेचर और जो स्पेसिफिक कंडीशन दी हैं उसके बेस पे। तो ये टेम्परेचर, pH, परसेंस ऑफ, ये फैक्टर्स होते हैं इसके जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट देखते हैं डेथ रेट माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ऐसा कोई टाइम डायरेक्ट मेथड नहीं है कि जो बता दे हाँ भाई कि कितनी देर में स्टेरिलिटी अचीव्ड हो जाए, कि इस फल है कोई एक्स वाई जेड माइक्रोऑर्गेनिज्म तो उसकी इतनी देर में ख़त्म स्टेरिलिटी अचीव हो जाएगी। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जो ये बताए। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। जैसे 160 डिग्री पे अगर डिस्ट्रॉय होना होता हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो 170 180 इतने पे करते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो। डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू बोलते हैं इसे। इसकी एक अलग सी मेडिकल से है, वो एक बार देख लेना आप। बाकी मैं और भी बता देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम इन मिनट्स। बेसिकली टाइम होता है इन मिनट्स में, जिसमें बताया जाता है रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइबल ऑर्गेनिज्म। वाइबल ऑर्गेनिज्म 10% ख़त्म होने में, जैसे 100% हमारा स्टार्टिंग में था
जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे 100% थे। अब उसमें से 10% कितनी देर में ख़त्म होते हैं, मिनट में, कितने मिनट में ख़त्म होते हैं, उसको डी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है डी वैल्यू, ये हमें ये बताता है कि हाँ भाई कितना सही चल रहा है प्रोसेस, सही चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, या वेस्ट ही जा रहा है, टाइम खराब। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो ये साइड में देख रहे हैं हम, बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया दिखा है। बैक्टीरिया है, एंड ये बैक्टीरिया का स्पोर दिखाया हुआ है ये अंदर। ये बैक्टीरिया तो किल हो जाएगा लेकिन स्पोर नहीं होएगा। तो ये दोनों चीज़ है। ठीक है, फैक्टर्स देख लेते हैं। पीएच, सबसे पहले पीएच।